हाय एवरीवन। तो अभी मैंने 5 किलोमीटर की रनिंग स्टार्ट की। हालांकि बहुत पहले रनिंग किया करता था मतलब मैं, बट अभी स्टार्ट किया हर संडे के दिन। तो आज अप्रोक्स 32 मिनट के आसपास में 5 किलोमीटर कंप्लीट हो गए। यहाँ पीछे देख रहे हैं आप, ये नोएडा स्टेडियम है। पीछे स्केटिंग के लिए जगह बना हुआ है और बहुत सारी एक्टिविटी है इसमें। तो अगर पहले आके आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड। रनिंग करने के बाद एक चीज़ तो है, बॉडी में जो फ्रेशनेस आती है ना, मतलब एक तरह से ऐसा बोलो कि ऐसा समझो कि आप जब रनिंग कर रहे होते तब तो एक टाइम के बाद तो ऐसा मन करता है कि रुक जाओ, बट जैसे जैसे वो स्टेप पार होता है ना, फिर वो बॉडी का जो रिदम होता है ना, तो उस पर सेट हो जाता है एक तरह से। फिर बस आपको थोड़ी सी ट्राई करनी है, देन आप एक अच्छा खासा डिस्टेंस कंप्लीट कर सकते हो। और यही रीज़न होता है जो बड़े बड़े मैराथन दौड़ते हैं, यही रीज़न होता है, क्योंकि उनका रिदम उस चीज़ के लिए एडॉप्ट हो जाती है। इसमें हालांकि प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि वो स्टार्टिंग से ही अपने रिदम बना लिया और चीज़ें आ गई, ऐसा नहीं होता। उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और प्रैक्टिस डेली करनी होती है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में करो और चीज़ें सोचो कि आ जाए, वैसा नहीं होता। लोग देख रहे होगे पसीने कैसे निकल रहा है। तो जो लोअर बॉडी को ट्रेन करता है ना, स्पेशली बात करूँ काल्व्स की, तो अगर आप जिम जाते हो काल्व्स के लिए अलग ट्रेनिंग करते हो। अगर आप रनिंग कंटिन्यू रखते हो तो ऐसा सोचो कि काल्व्स आपका बहुत बेहतरीन बन जाएगा। और इतना अच्छा, वो भी शेप में, वी शेप में, जिसको बोलते हैं ना डब्लू वाली, जिसमें कट आता है, उस टाइप का काल्व्स बनता है आपका। और भी बहुत बेनिफिट है आपका। लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, स्टेमिना इंक्रीज हो जाता है, एंडोरेंस, अब बहुत रनिंग से तो इतने बेनिफिट हैं कि पूछो मत। बट हालांकि बहुत कम लोग कर पाते हैं। और आजकल तो इतने सारे स्पोर्ट्स आ गए। अभी मैं नोएडा स्टेडियम में हूँ। नोएडा स्टेडियम में इतने स्पोर्ट्स है, इंडोर आउटडोर, कि यहाँ पे पब्लिक नहीं है, स्पोर्ट के स्पेस ज़्यादा है। अभी मेरे पीछे देखोगे पूरा खाली है, एरिया पूरा खाली है, जबकि स्केटिंग के लिए कोई स्केटिंग नहीं कर रहा है। सामने कुछ लोग वॉलीबॉल, बैडमिंटन, हालांकि इस पे जिम भी है, इंडोर में टेबल टेनिस, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, सबके लिए अलग अलग ग्राउंड है। रनिंग के लिए अलग आपका स्पेस है, साइकिलिंग के लिए अलग है। तो नोएडा स्टेडियम है बहुत बड़ा। अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो संडे के दिन आ जाओ। भाई गजब का, आपको अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा, लोगों को देख के मोटिवेट भी होगे। और एक और चीज़ है, संडे के दिन क्राउड ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑफिस ये सब सारी चीज़ें लोगों को छुट्टी रहती है। तो कहने का मतलब है 5:30 बजे के आसपास लोग, 5 बजे के आसपास मैं आ गया था, 5:10 के आसपास तो लोग काफ़ी आ गए थे। बट इस टाइम से लगभग 10 बजे तक क्राउड बिल्कुल फुल हो जाएगा। फुटबॉल, क्रिकेट के लिए तो कई सारे ग्राउंड छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट का क्रेज़ जो है ना, वो सारे स्पोर्ट्स से आ गया है। हॉकी से, हर एक स्पोर्ट से क्रिकेट का जो रुतबा है ना, वो अलग है। लोग बहुत सपोर्ट करते हैं क्रिकेट को, खेलते भी है। इवन बच्चा जब छोटा होता है तभी से उसके अंदर क्रिकेट का जुनून रहता है। मैं अभी 3 वीक से यहाँ पे रनिंग कर रहा हूँ और आप लोग को जूते की हालत दिखाता हूँ, 1 मिनट। कुछ कंडीशन ऐसे हो जाता है जब आप ट्रैक पे दौड़ते हो ना, तो ट्रैक पे क्या होता है कि मिट्टी डली होती है, रेत जो होती है, छोटी छोटी रेतें होती हैं। और रेत का बेनिफिट ये होता है कि अगर आप आरसीसी या किसी ऐसे जगह पर रनिंग करते हो ना, और जूता कंफर्टेबल उस लेवल का नहीं है, तो आपको इन फ्यूचर पेन होने लगता है घुटनों में, या कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि रनिंग करते समय हेडेक भी होने लगता है, क्योंकि जो सरफेस होती है वो बहुत हार्ड होता है। तो इसलिए अगर सरफेस, रनिंग करने वाला जो सरफेस है ना, वो थोड़ा सॉफ्ट हो, तो आप, अब सॉफ्ट का मतलब ऐसा नहीं कि पूरा आप रेत में ही दौड़ो, फिर आप दौड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें फोर्स ज़्यादा लगेगी। बट हाँ, इस लेवल का होनी चाहिए, इस लेवल का थोड़ा हार्डनेस के साथ में सॉफ्टनेस होनी चाहिए, मतलब थोड़े बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए, जिससे आप इजीली फ्रिक्शन हो सके आपके पैरों और ज़मीन के बीच में। सो दैट वो सबसे बेस्ट होता है।